हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज इस क्लास में जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक के टॉप 100 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस देखेंगे। सारे ही क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और साथियों ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले 6 महीने का संपूर्ण निचोड़ यानी वो क्वेश्चंस जो आपसे इस बार पेपर में पूछे जाएंगे। छाट के मैंने ये क्वेश्चंस लिया है, तो शुरू से अंत तक आपको देखना है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका पहला ही क्वेश्चन। तो याद रखिएगा, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा ने। हरियाणा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपको यहाँ याद रखना है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? यह भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, किस क्रिकेट टीम ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश ने। अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में, देखिएगा, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस आपसे पूछा जा रहा है, जो कि साथियों प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 24.75 करोड़ रुपए में खरीदे जाने वाले आईपीएल इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं? तो ध्यान से देखिएगा, करेक्ट आंसर होगा मिचेल स्टार्क। ये ऑस्ट्रेलिया के हैं और इसको किसने खरीदा है? तो याद रखिएगा, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ध्यान से देखिएगा साथियों, प्रतिवर्ष जो है ना, पूरे भारत में विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस सुंदरी ने मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीत लिया है? तो देखिए, किस सुंदरी ने मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीता है? तो साथियों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, रिजुल मैनी ने। रिजुल मैनी आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में डोनाल्ड टस्क किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ध्यान से देखिए, डोनाल्ड टस्क किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोलैंड के। अगला है, हाल ही में किस लेखक या लेखिका को व्यास सम्मान 2023 मिला है? यानी 2023 का व्यास सम्मान किसको दिया गया है? तो साथियों आपको बता दें, व्यास सम्मान ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और अभी 2023 में पुष्पा भारती जी को मिला है। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, पुष्पा भारती। अगला है, किस देश की महिला क्रिकेटर नाहिदा अख्तर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो याद रखिएगा, ये जो नाहिदा अख्तर हैं, ये साथियों किस देश की हैं? तो बांग्लादेश की महिला क्रिकेटर हैं। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में राजस्थान राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो ध्यान से देखिएगा, राजस्थान राज्य के नए मुख्यमंत्री अभी कौन बने हैं? तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, भजन लाल शर्मा जी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की के वर्ष 2023-24 के लिए नए अध्यक्ष बने हैं? तो याद रखना, फिक्की के नए अध्यक्ष अभी कौन बने हैं? तो अनीस शाह। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोहन यादव भारत के किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो साथियों देखिएगा, मोहन यादव भारत के किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो देखिएगा, अभी छत्तीसगढ़ राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो याद रखिए, करेक्ट होगा विष्णुदेव साई जी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में देखिए, लाल दुहोमा भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो याद रखिएगा, मिजोरम के। साथियों मिजोरम के नए मुख्यमंत्री ये बने हैं, याद रखना, लाल दुहोमा जी। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सियाचिन पर तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी बनी है? तो देखिए, सियाचिन पर तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी इनमें से कौन बनी है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, के गीतिका कौल। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अनुमुला रेवंत रेड्डी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तभी 5 नए मुख्यमंत्री बने हैं 5 राज्यों के, वो मैंने सारा आपको बता दिया। देखिए, अनुमुला रेवंत रेड्डी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो याद रखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका तेलंगाना राज्य के। ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना।
देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय दिवाला व शोधन अक्षमता बोर्ड के नए कार्यकारी निर्देशक बने हैं, यानी IBBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, जितेश जॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष देश भर में भारतीय नौसेना दिवस यानी इंडियन नेवी डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो साथियों देखिए, हर वर्ष देश भर में भारतीय नौसेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 4 दिसंबर को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिर्देशक बनी है? तो देखिएगा, कौन भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिर्देशक बनी है? तो साथियों देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, कंचन देवी। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन संजीव कपूर के स्थान पर भारतीय वायुसेना मुख्यालय के नए महानिर्देशक बने हैं? तो यहां आपका करेक्ट होगा, याद रखिएगा, मकरंद रनाडे। ठीक है, संजीव कपूर के स्थान पर भारतीय वायुसेना मुख्यालय के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? तो साथियों मकरंद रनाडे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर या फाइटर पायलट बनी है? तो देखिएगा, हाल ही में कौन भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फाइटर बनी है? तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा दिशा नायक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? तो याद रखिएगा साथियों, किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीत लिया है? तो देखिए करेक्ट होगा इटली की, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इटली। देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के, देखिए, अंगकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये देखिए, अंगकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है, याद रखना, जिसको अभी 8वां अजूबा घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष गुरु नानक जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? तो याद रखना, गुरु नानक जयंती मनाने की कोई भी तिथि फिक्स नहीं है। ये कब मनाया जाता है? तो याद रखना, कार्तिक मास की पूर्णिमा को। ठीक है, देखिए हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो कार्तिक मास होता है उसका पूर्णिमा तिथि को जो है गुरु नानक जयंती मनाया जाता है। तो याद रखना, कार्तिक मास की पूर्णिमा को। यहां आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो साथियों प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस जो है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है? तो देखिए, किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है? तो साथियों यहां आपको याद रखना है, करेक्ट आंसर आएगा भारत को, ऑप्शन नंबर सी, भारत। हाल ही में किस राज्य ने घोल मछली को अपनी राजकीय मछली के रूप में घोषित किया है? तो देखिए, किस राज्य ने घोल मछली को अपनी राजकीय मछली के रूप में घोषित किया है? तो करेक्ट आंसर होगा गुजरात राज्य ने। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व फातिमा बीबी का 96 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थी? तो साथियों मीरा साहिब फातिमा बीबी कौन थी? सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला थी ना। तो क्या आंसर होगा? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला, किस भाषा के लेखक पेरुमल मुरुगन ने वर्ष 2023 का जेसीबी अवार्ड जीता है? तो याद रखिए, वर्ष 2023 का जेसीबी अवार्ड किसने जीता है? तो पेरुमल मुरुगन ने, याद रखना। और किस भाषा के ये लेखक हैं? तो साथियों याद रखना, तमिल भाषा के। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में कौन एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है? तो देखिएगा, हाल ही में एमी अवार्ड जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो राइट होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, एकता कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस यानी इंटरनेशनल मेंस डे ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस ये किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों 19 नवंबर को, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। और आप लोग सभी मुझे ये कमेंट करके बता दीजिए साथियों कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, महिला दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, ये आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जेवियर माइली किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो देखिए, जेवियर माइली ये किस देश के अभी नए राष्ट्रपति बने हैं? तो याद रखना, अर्जेंटीना के, ऑप्शन नंबर सी। किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? तो देखिए, मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किस सुंदरी ने जीता है? तो याद रखना, सेनिस पलासियो ने, जो कि साथियों निकारागुआ देश की हैं, याद रखना, सेनिस
पलासियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता? तो याद रखिएगा, किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? तो राइट होगा ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर। अगला है, हाल ही में कौन एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक यानी 50 शतक जड़ने वाले खिलाड़ी बने हैं? तो देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली। इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। अगला है, हाल ही में कौन आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? तो देखिएगा साथियों, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा डायना एडुल्जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, डायना एडुल्जी। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के नए संयुक्त निर्देशक बने हैं? तो देखिए सीबीआई के नए संयुक्त निर्देशक कौन बने हैं? याद रखिएगा बी चंद्रशेखर। ऑप्शन नंबर ए। अगला है, किस क्रिकेट टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो साथियों, किस क्रिकेट टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का खिताब जीत लिया है? देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब ने। अगला है, हाल ही में किसे भारत के नए महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिएगा, किसे भारत के नए महासर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो साथियों याद रखिए हितेश मकवाना जी को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, हितेश मकवाना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश बना है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य देश अभी हाल ही में कौन बना है? तो याद रखिएगा उत्तरी अमेरिकी देश चिली। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, चिली। देखिए, किस हॉकी टीम ने वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? तो राइट आंसर यहां हो जाएगा अपना भारत ने। याद रखिएगा भारत महिला हॉकी टीम ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं? तो भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो देखिए करेक्ट होगा हीरालाल, देखिए हीरालाल सामरिया जी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक बनाए गए हैं? तो साथियों देखिएगा आरबीआई के नए कार्यकारी निर्देशक अभी कौन बने हैं? तो मनोरंजन मिश्रा जी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट के कारण आउट होने वाले प्रथम बल्लेबाज बन गए हैं? तो याद रखिए एंजेलो मैथ्यूज, जो कि श्रीलंका के हैं, है ना। और ये साथियों वर्ल्ड कप के दौरान आपने जरूर देखा होगा। आगे देखिए, किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो देखिएगा, किस भारतीय मूल की लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? तो नंदिनी दास को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नंदिनी दास। हाल ही में किसे वर्ष 2023 के रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साथियों, किसे वर्ष 2023 के रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिए दीनानाथ राजपूत जी को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर है, दीनानाथ राजपूत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ष 2023 की हुरुन इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिएगा 2023 की हुरुन इंडिया परोपकारी सूची में किसे शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? तो शिव नादर जी को। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, शिव नादर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला फुटबॉलर ने वर्ष 2023 का बेलन डी और पुरस्कार जीता है? तो किस महिला फुटबॉलर ने वर्ष 2023 का बेलन डी और पुरस्कार जीता है? तो याद रखिएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, एताना बोनामाती ने, है ना। एताना बोनामाती यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनेल मेसी को अब तक कौन सी बार बेलन डी और पुरस्कार दिया गया है? तो देखिए करेक्ट होगा 8वीं बार। ठीक है, याद रखना लियोनेल मेसी जो हैं साथियों, इनको अभी फुटबॉल का ये प्रसिद्ध पुरस्कार है बेलन डी और पुरस्कार, ये 8 बार दिया गया है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन व्यक्ति हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो देखिएगा कौन व्यक्ति हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो साथियों यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा MS धोनी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना आपके सभी एग्जाम के लिए, जैसे कि SSC GD एग्जाम 2024, MTS CGL CHSL, इसके अलावा बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, UPSI, MP पुलिस, झारखंड पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस,
रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आपका कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, एक दो दिन में आपको जनवरी से लेकर दिसंबर तक का कंप्लीट एक वीडियो आएगा करंट अफेयर्स का, जिसमें टॉप 500 क्वेश्चंस रहेंगे। उस वीडियो को आप लोग जरूर देखना। 500 क्वेश्चन एक ही वीडियो में करा देंगे, जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक का सारा करंट अफेयर्स, सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ठीक है, देखिए हाल ही में कौन वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने हैं? तो याद रखिए ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के। और कितनी गेंदों में? तो 40 बॉल पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला नैनो लिक्विड डीएपी फर्टिलाइजर प्लांट शुरू किया गया है? तो देखिए यहां आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिए गांधीनगर, गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किसे उदय कोटक के स्थान पर कोटक महिंद्रा बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो याद रखिए अशोक वासवानी जी को साथियों, ऑप्शन नंबर सी यहां आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो कौन व्यक्ति हाल ही में इंदिरामणि पांडे के स्थान पर यूएन यानी यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए यहां आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो अरिंदम बागची। याद रखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, अरिंदम बागची जो है यूएन में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 के 108 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो साथियों देखिएगा ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 के 108 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 64वां, 64, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% से बढ़ाकर कुल कितना कर दिया है? तो याद रखिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4%, पहले तो 42% था और अभी 4% बढ़ा दिया गया है, यानी अभी 46% हो गया है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो याद रखिएगा क्रिस्टोफर लक्सन जो है ये साथियों न्यूजीलैंड देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 111वां स्थान प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में अमेरिका की क्लाडिया गोल्डिन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो देखिएगा क्लाडिया गोल्डिन जो कि अमेरिका की हैं, इनको किस क्षेत्र में अभी 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखना अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। हाल ही में राजस्थान के 3 नए जिले बनाने की घोषणा हुई है। अब राज्य में जिलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो याद रखिएगा साथियों अभी पहले 50 थे और अभी 3 नए, तो यानी टोटल अभी 53 हो गए हैं, 53, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला हाल ही में आयोजित हुए एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो अभी हाल ही में जो एशियन गेम्स आयोजित हुआ था उसमें भारत ने 2023 में कुल कितना पदक जीता? तो 107, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला नरगिस मोहम्मदी को शांति के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला। यहाँ पर 2 चीजें याद रखना है, एक तो ये कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 में किसको मिला है? तो नरगिस मोहम्मदी। और जो यह सम्मान पाने वाली अब तक की कौन सी भी महिला बन गई हैं? तो 19वीं महिला बन गई हैं, याद रखना। चलिए नेक्स्ट कौन व्यक्ति हाल ही में रिलायंस रिटेल के जियो मार्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो याद रखिएगा MS धोनी। देखिए SBI के और फिर आपके हो गए जियो मार्ट, दोनों के ही ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी बने हैं। अगला किस देश के लेखक जॉन फॉसे को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वर्ष 2023 का साहित्य का क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जॉन फॉसे को मिला है, जो कि किस देश के हैं साथियों? तो याद रखिएगा नॉर्वे के, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए हाल ही में मोंगी जी बाबेंडी, इसके अलावा लुइस ई ब्रस और अलेक्सी आई एकिमोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो याद रखिएगा रसायन के क्षेत्र में, इन तीन वैज्ञानिकों को। ठीक है, आगे देखिए हाल ही में कौन कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला बनी है? तो देखिए करेक्ट होगा सुधा मूर्ति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सेफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो साथियों किस पुरुष फुटबॉल टीम ने सेफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है? तो याद रखिएगा भारत ने, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो याद रखना 3,
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। किसे राजीव चौधरी के स्थान पर ब्रो के नए महानिर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट होगा साथियों लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन जी को, ऑप्शन नंबर बी लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केटालिन कारिको और डू बिस्मैन को किस क्षेत्र में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो साथियों याद रखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, चिकित्सा के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला, हाल ही में वैज्ञानिकों ने दुनिया के 8वें महाद्वीप, दुनिया में 7 महाद्वीप है ना, अभी 8वें महाद्वीप का नक्शा जारी किया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो याद रखिएगा, देखिए जिलैंडिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जिलैंडिया। ठीक है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में दुनिया भर में 132 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी 40वां स्थान। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम T20 अंतर्राष्ट्रीय में 300 प्लस स्कोर करने वाली पहली टीम बन गई है? तो याद रखिएगा, नेपाल, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में कौन ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो साथियों देखिए, ओडिशा विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? राइट आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर डी, प्रमिला मलिक। नेक्स्ट है, हाल ही में वीरांगना दुर्गावती भारत का अब तक का कौन सा टाइगर रिजर्व बना है? तो याद रखिएगा, 54वां टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष 25 सितंबर को किस महापुरुष की जयंती पर भारत भर में अंत्योदय दिवस मनाया जाता है? तो देखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मतिथि पर, ऑप्शन नंबर डी यहां आपका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में कौन इंडियन मोटरसाइकिल ग्रांड प्रिक्स जीतने वाले प्रथम रेसर बने हैं? तो देखिए यहां आपका करेक्ट होगा मार्को बेजेची, है ना, जो कि इंडियन मोटरसाइकिल ग्रांड प्रिक्स जीतने वाले प्रथम रेसर बने हैं। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल के नए निर्देशक पावर बने हैं? तो याद रखिए, भेल के नए निर्देशक पावर अभी कौन बने हैं? तो तजिंदर गुप्ता जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों। कौन व्यक्ति हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के नए उप महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो देखिएगा, करेक्ट होगा कुलदीप द्विवेदी जी को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया है? तो देखिए यहां आपका करेक्ट आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, हाल ही में होयसला मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के 42वें स्थल बने, जो किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना साथियों, ये जो होयसल मंदिर है ना साथियों, जो कि अभी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ है और ये शामिल होने वाला 42वां स्थान है। तो ये किस राज्य में स्थित है यह मंदिर, होयसल का मंदिर? तो याद रखिएगा, ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अगला है, हाल ही में भारत के पुराने संसद भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो याद रखना, भी जो नया संसद भवन है उसका नाम क्या रखा गया है साथियों? तो संविधान सदन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। हाल ही में किस भारतीय स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है? तो देखिएगा, किस भारतीय स्थल को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है? तो शांति निकेतन को। और शांति निकेतन जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाला 41वां, याद रखना 41वां, ये मतलब कि शामिल होने वाला 41वां स्थल है, ये आपको याद रखना है। और 42वां मैंने आपको बताया अभी साथियों कि 42वां कौन था? बिल्कुल होयसल मंदिर, याद रखना। चलिए आगे देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों को ऋण देने के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो साथियों याद रखना, PM विश्वकर्मा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। अगला, कौन व्यक्ति हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष बने हैं? तो ध्यान से देखिएगा, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए अध्यक्ष श्रीनिवासन के स्वामी जी को बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो देखिए, पुरुष एशिया कप 2023 का खिताब भारत ने जीता था, है ना, श्रीलंका को हराकर। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो देखिए, किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, कोको गॉफ ने। आगे देखिए, हाल ही में कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना, कितने वैज्ञानिकों को वर्ष 2022 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया गया है? तो 12 वैज्ञानिकों को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। देखिए
किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो याद रखिएगा नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया है? तो देखिए किस शहर में भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर स्टेशन स्थापित किया गया है? तो बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में अनंत माहेश्वरी के स्थान पर नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन बने हैं? तो नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो राजेश नाम्बियार जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, राजेश नाम्बियार। किसे वर्ष 2023 के डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 2023 के डॉक्टर बीजी पटेल मेमोरियल अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो सत्यजीत मजुमदार जी को। करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी। देखिए हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो याद रखिए हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीत लिया है? तो साथियों यहाँ याद रखिएगा प्रवीणा अंजना ने। तो करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा प्रवीणा अंजना यहाँ आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने देखिए डुरंड कप 2023 का खिताब जीता है? तो भाई डुरंड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बिल्कुल याद रखिए मोहन बगान एसजी ने। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी साथियों, याद रखिएगा मोहन बगान एसजी। अगला, कौन व्यक्ति हाल ही में पत्र सूचना कार्यालय यानी पीआईबी के नए प्रधान महानिर्देशक बने हैं? तो देखिएगा पीआईबी के नए प्रधान महानिर्देशक अभी हाल ही में कौन बने हैं? तो साथियों याद रखिएगा काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर देखिए मनीषा देसाई करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट है। हाल ही में भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, जो दुनिया भर में अब तक का कौन सा सौर मिशन है? तो याद रखिए करेक्ट होगा 23वां। याद रखिएगा भारत का पहला ये सूर्य मिशन है साथियों, जिसका नाम है आदित्य L1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के रमन मैगसेसे अवार्ड के 4 संयुक्त विजेताओं में कौन एक भारतीय व्यक्ति शामिल है? तो देखिए डॉक्टर अनीस खन्ना, सुधीर चौधरी, डॉक्टर रवि, माफ करना, इनमें से कौन से एक भारतीय व्यक्ति शामिल है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिए करेक्ट होगा डॉक्टर रवि कन्नन आर। ठीक है, इनको जो है 2023 में रमन मैगसेसे पुरस्कार दिया गया है। तो डॉक्टर रवि कन्नन आर आपको यहाँ याद रखना है। हाल ही में कौन व्यक्ति देखिए हाल ही में कौन प्रथम महिला रेलवे बोर्ड की नई चेयरपर्सन बनी है? तो देखिए रेलवे बोर्ड की नई चेयरपर्सन बनने वाली पहली महिला कौन है? तो जया वर्मा सिन्हा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, जया वर्मा सिन्हा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन पाकिस्तान में भारत की पहली महिला आईएफएस अधिकारी बनी है? तो पाकिस्तान में भारत की पहली महिला आईएफएस अधिकारी कौन बनी है? याद रखिएगा साथियों गीतिका श्रीवास्तव। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना गीतिका श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है क्लास का, हाल ही में किस सुंदरी ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है? तो देखिएगा मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किस सुंदरी ने जीता है? तो साथियों यहाँ करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रियन सेन ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों आज इस क्लास में देखिए जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक, ठीक है, टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मैंने आपको कराया। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अभी 1-2 दिन में टॉप 500 करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड होगा, उसको जरूर देखना, जिसमें जनवरी 2023 से दिसंबर तक का सारा करंट अफेयर्स, सारे वो क्वेश्चन, यार करंट अफेयर्स तो डेली बनते हैं, बहुत बनते हैं, लेकिन पढ़ना तो आपको वही है ना जो पेपर में आए, बिल्कुल छांट छांट के क्वेश्चंस लाएंगे, पूरे 500 क्वेश्चन। इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लेना। फिलहाल साथियों ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हैं, आज का क्लास कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और क्लास को अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। अगर क्लास पसंद आई है तो साथियों वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।